नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दोरजी खांडू सभागार में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इंडिया रीजन जोन 3 का सम्मेलन संपन्न। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने का किया आह्वान। सम्मेलन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पेश किए 3 प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से किया गया पारित। राजभवन ईटानगर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा के बीच मुलाकात में संसदीय प्रणाली में लोगों के योगदान पर हुई चर्चा। राज्यपाल ने कहा, प्रदेश सरकार और जनता राज्य के हर हिस्से में शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध। विकास कार्यों और चुनौतियों से लोकसभा अध्यक्ष से कराया अवगत। इंटरनेशनल योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन रीजनल आउटरीच ब्यूरो ने ईटानगर में आयोजित किया मिनी इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के साथ ही योगा के महत्व के बारे में किया गया जागरूक। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के साथ ही लोगों को मौलिक कर्तव्य के बारे में भी जागरूक करने का आह्वान किया है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दोरजी खांडू सभागार में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इंडिया रीजन जोन 3 के सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने पूर्वोत्तर राज्यों के पीठासीन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। We hereby enact and give this constitution to ourselves. No word, no constitution word has got this kind of great preamble. Gentlemen, but as years passed and as we moved on in our democracy, there was one very impelling necessity which was realized. And why it was realized? Because our Constituent Assembly started functioning before we had become independent. And the members of our Constituent Assembly, they were great people. All of them were freedom fighters. There was none who had not lost physically or monetarily or family-wise in that freedom struggle at the hands of Britishers who are ruling on us. The imperialist colonial power, all of them had suffered. So, in their mind, one thing was very prominent. And that thing which was very prominent was denial of justice, denial of liberty, and denial of equality. And therefore, they took it upon themselves, this issue first to resolve it. And then what happened? In our Constitution, starting from Article 14 to Article 32, they brought in fundamental rights. But today, you see a TV debate, a chap will say, oh, you know Article 14, you know Article 20, you know Article 23, it's my right, it's my right. So, after 30 years, it was realized that, and Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, he says every time, it was realized that there is a role and there is a requirement of also reminding our citizens of their fundamental duties. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इंडिया रीजन जोन 3 के सम्मेलन में गुरुवार को 3 प्रस्ताव पेश किया, जिसे सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। पहले प्रस्ताव में केंद्र सरकार से CSS रिसोर्सेज का 25% अनटाइड फंड के रूप में आवंटित करने और राज्य सरकारों को प्रदेश की विकास जरूरतों के अनुसार इसे खर्च करने की छूट देने का अनुरोध किया गया है। दूसरे प्रस्ताव में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार से अरुणाचल और मिजोरम के लिए
सिविल सेवा के अधिकारियों का अलग कैडर या उनकी नियुक्ति कम से कम 5 साल के लिए करने का प्रस्ताव रखा। तीसरे प्रस्ताव में मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त करने से संबंधित प्रस्ताव रखा। श्री खांडू ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के साथ अंतर्राज्य सीमा विवाद को हल करने में सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि असम अरुणाचल के साथ सीमा विवाद के करीब 80% मामले जल्द हल हो जाएंगे। बहुत सारा लॉन्ग वेक्स्ड जो इश्यूज है उसको हम लोग मिलकर हम लोग रिजॉल्व कर रहा है। तो उसमें आई मस्ट थैंक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम श्री हेमंता दादा को, जिसका इनिशिएटिव से लेके हम लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट का जो मेन जो इशू हमेशा सुर्खियों में जो आता है, न्यूज़ हेडलाइंस में कभी कभी बनते रहता है रिगार्डिंग दैट इंटर स्टेट बॉर्डर इश्यूज। अभी हमारा जो फ्रेंड मिस्टर कॉनराड संगमा फ्रॉम मेघालय, उन्होंने इनिशिएट करके मेघालय और आसाम का शायद 50% वो लोग ने रिजॉल्व कर दिया। अभी अरुणाचल और आसाम का भी हम लोग ने ऑलरेडी टॉक्स हैज स्टार्टेड, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक ऑलरेडी हो चुका है। एंड आसाम एंड अरुणाचल वी शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, करीबन 720 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग वी आर वेरी होपफुल कि बाय एंड लार्ज उसको हम लोग 100% नहीं होने से भी 80% तो तुरंत हम लोग जल्द से जल्द हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। 3 रेजोल्यूशंस हमने ड्राफ्ट करके लेके आया है। नंबर 1 रेजोल्यूशन जो हम लोग हमेशा जो चर्चा किया है रिगार्डिंग आवर चैलेंजेस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में हम लोग का जो डिफरेंट टोपोग्राफिक जोग्राफिकल जो चैलेंजेस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स का, वो स्कीम जो फिट नहीं हो रहा है। द हाउस अर्जेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एडॉप्ट डिफरेंशिएटेड एंड टारगेटेड गाइडलाइंस अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग all the flagships and priority development schemes, including incorporation of cost disability index for the northeast region. तो सेकंड नंबर रेजोल्यूशन जो है इज स्पेसिफिक टू मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, वो है हमारा सेपरेट कार्डर क्रिएशन का, इफ नॉट तो उसका 10 ईयर का भी एक्सटेंशन के लिए। तो मैं सेकंड जो रेजोल्यूशन है उसको भी मैं रीड आउट कर देता हूँ। फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट विजन एट 2047, it is crucial that the political and bureaucratic executive work together in close cooperation and collaboration. As such, this House resolves that the states of Arunachal Pradesh and Mizoram also have a dedicated cadre for all India services, or in the alternative, long-term and stable tenures for all India service officers. The House expresses its sincere and thankful gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the NDA government for the attention, focus and unprecedented support given for the accelerated development of the northeastern region. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की विकास चुनौतियां अलग अलग हैं और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार योजनाएं बनाने और विकास का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं में विशेष प्रावधान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों से आत्मनिर्भर बनने के लिए राज्य संसाधनों से होने वाली आय को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का आह्वान किया है, ताकि स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और उनकी आजीविका के अवसर पैदा हो। सबसे पहला तो जो कॉमन चैलेंजेस है ये है अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडली दैट कम्युनिकेशन सेक्टर बोलने से भी हो जाएगा, विच कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो 4 जो कॉमन जो कनेक्टिविटी का इशू है ये बाय एंड लार्ज सब में ही कॉमन है, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरवेंशंस के कारण से बाय एंड लार्ज काफ़ी इस सेक्टर्स 4 सेक्टर्स में कनेक्टिविटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम लोग ने देखा है। बट सेइंग सो अभी भी बहुत सारा गांव अभी भी अनकनेक्टेड है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो हमारा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो शुरुआत किया था, दैट स्कीम वाज वेरी बेनिफिशियल टू द एंटायर नेशन, और नॉर्थ ईस्ट के लिए तो इट वाज एन गेम चेंजर। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई स्टेट, हमारा यहाँ तो इट्स एन माउंटेन स्टेट, तो हमारा यहाँ पे दूर दराज के जितने भी जो गांव है विच आर क्वालिफाइड अंडर दैट फ्लैगशिप प्रोग्राम, उससे हमको बहुत अच्छा कनेक्टिविटी हम लोग दिला पाया। मगर अभी भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में करीबन रफली अराउंड 700 गांव अभी भी ऐसे है जो अनकनेक्टेड है। अभी स्टेट तो बहुत बड़ा स्टेट है, आप सोचिए भूटान बॉर्डर और तिब्बत चाइना से लेते हुए ईस्टर्न पार्ट हमारा म्यांमार तक।
तो नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है, करीबन 17 लाख का ही पॉपुलेशन है, मगर जो विलेजेस है वो काफ़ी स्कैटर्ड है। तो गांव बस गया तो गवर्नमेंट की ओर से उसको रास्ता भी देने का प्रयास होना चाहिए, साफ पानी, एजुकेशन, बिजली, सब जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हम लोगों को पहुंचाना चाहिए। मगर यहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशंस के कारण से और कुछ कुछ सेक्टर्स में, जैसे मैंने कहा है कि CSS जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स में उसका गाइडलाइंस में फिट नहीं होने का कारण से अभी भी बहुत सारा डेवलपमेंट छूटा हुआ है। अगर पूरा देश का अगर कैलकुलेट करें तो कितना जनजाति और कितने लोग यहाँ पे बैठा हुआ है इस देश में, तो सारा चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही ठेलना ये भी थोड़ा गलत है। तो हम लोगों का अभी हम लोग डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में आ गया। नाउ इट्स टाइम दैट वी शुड लर्न हाउ टू स्टैंड अप इन आवर ओन फिट। अभी बहुत सारा मेंबर्स लोग ने अपना डिलिब्रेशंस में कहा वी आर रिसोर्सफुल बट येट वी आर पुअर। रिसोर्स तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स सभी राज्य के पास में बहुत रिच रिसोर्सेस है, मगर हम लोगों का प्रॉब्लम जो है उस रिसोर्सेस को रेवेन्यू में हम लोग ठीक ढंग से कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है। तो अभी रेस्पेक्टिव स्टेट्स गवर्नमेंट हम लोग को ट्राई करना चाहिए, सब लोगों का पार्टिसिपेशन से लेके अपना स्टेट का जो रिसोर्सेज को रेवेन्यू में किस प्रकार से जनरेट करे। अरुणाचल का यदि देखा जाए तो इट्स बिटवीन 8 to 10% ऑफ SOR। इसलिए हम लोगों का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो फंडिंग पैटर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ 90:10। 90 रुपये वहाँ से देगा तो 10 रुपये हम लोग को कंट्रीब्यूट करके 100% का फंडिंग करके हम लोग काम करते हैं। सो हम लोगों का टारगेट अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अरुणाचल का अभी 10% SOR है, तो आने वाला सालों में उस 10% को हम लोग फिर आगे कैसे और हम लोग को बढ़ाना चाहिए, ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए रिस्पेक्टिव जो भी असेंबलीज होता है अपना अपना राज्य में। तो SOR इज आई थिंक इट विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल अपना जो डेवलपमेंट और चैलेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेस्पेक्टिव स्टेट्स का उसको मीट अप करने के लिए रिसोर्सेज को रेवेन्यू में कन्वर्ट कैसे किया जाए उसमें हम लोग फोकस करके काम करना चाहिए। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने पेट्रोलियम, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता का जिक्र करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने और विकास जरूरतों हेतु इन संसाधनों के उपयोग के लिए प्रभावी नीति की वकालत की। असम की विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दोइमारी ने कहा कि पर्वतीय प्रदेशों की चुनौतियाँ देश के अन्य राज्य से अलग हैं और केंद्र सरकार को इसे ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करना चाहिए। House of natural resources, which include coal, natural oil and gas, uranium, amongst others. Reserves of petroleum and natural gas in the region are estimated to constitute a fifth of India's total potential. Such important natural resources, which are essential for creating employment and generation of GDP, in the northeast India are either underutilized, unutilized or unexplored. नॉर्थ ईस्ट का सबसे ये एक्स्ट्रा जो स्पेशलिटी है, कैरेक्टर है, वो है सारे इलाका पहाड़ी इलाका है और इसके लिए देश की बाकी जो एरिया है उसके साथ ये कंपेयर किया नहीं जाता है। और इसके लिए अगर इस इलाका को हम लोग डेवलप करना है तो जो कॉमन एजेंडा है देश की, जो कॉमन पॉलिसी है बाकी राज्यों को देख के किया जाता है, उसके साथ इसको ले जा नहीं सकता। उसके लिए एक डिफरेंट दृष्टि से देखना होगा और इसके बाद योजना भी बनाना होगा और तभी हम लोग देश के बाकी राज्यों के तरह नॉर्थ ईस्ट की इस इलाका को डेवलप कर सकता है। राजभवन ईटानगर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा के बीच मुलाकात में संसदीय प्रणाली में लोगों के योगदान पर चर्चा हुई। लोकसभा में जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पारित किए जा रहे विधेयकों के लिए अरुणाचल प्रदेश के लोगों की तरफ से राज्यपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार और जनता राज्य के हर हिस्से में शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा अध्यक्ष के साथ बातचीत में राज्यपाल ने प्रदेश सरकार के विकास कार्यों और चुनौतियों से अवगत कराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अरुणाचल प्रदेश का पहला दौरा था और उन्होंने राजभवन परिसर में पौधारोपण किया। अरुणाचल प्रदेश रिसर्च निदेशालय के पुरातत्व विभाग ने पापुम-पारे जिले के तारासो अंचल के रामघाट के जंगलों में प्राचीन अवशेष का पता लगाया है। करीब 20 एकड़ क्षेत्र में फैले इस पुरातात्विक अवशेष से ये पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरह से अपना घर बनाकर रहते थे। इसमें करीब 226 मीटर लंबा स्टोन ब्लॉक, कुछ जले हुए ईंट, स्टोन बोल्डर्स और एक गेट मिला है। स्टोन ब्लॉक से बने हुए इस गेट का आकार रेक्टेंगुलर एंड हेमिस्फेरिकल है और कई स्टोन ब्लॉक्स में तीर और धनुष के निशान मिले हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन रीजनल आउटरीच ब्यूरो ईटानगर ने आज एलिएजर इंग्लिश स्कूल में इंटरनेशनल योगा डे के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत मिनी इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया। इस अवसर पर रीजनल आउटरीच ब्यूरो ईटानगर के प्रभारी राकेश डोले और स्कूल के प्रिंसिपल प्रसन्नजीत कर गुप्ता ने इस कार्यक्रम के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया और योगा के महत्व के बारे में बताया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही तागित सोरांग को नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरोज रेड कार्पेट सोशल अवार्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर बॉलीवुड की अभिनेत्री महिमा चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपर सुबनसिरी जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरिजो में गुरुवार को स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में तागिन भाषा की पढ़ाई को लेकर शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तागिन कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 64 शिक्षकों का चयन किया गया, जिन्हें SCERT ईटानगर में तागिन भाषा में टीचिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार आगामी शिक्षण सत्र से प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक तीसरी भाषा के रूप में स्थानीय भाषा को पढ़ाया जाएगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।